नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए 2010 से 2020 तक पूछे गए 80 अति महत्वपूर्ण सिनोनिम्स का अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वर्ड है डिजास्टर, जिसका मतलब होता है मुसीबत या विपत्ति। तो इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं कैलमिटी या एडवर्सिटी। अगर इसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रॉस्पर्टी। डेड, डेड माने होता है मृत। इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं डिजीज, लाइफलेस। अब फ्रेंड्स, यह बीमारी वाली नहीं है, वो डिजीज होता है, DISEASE। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। अगर आपको इसका एंटोनिम्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं अलाइव। डिलाइट, डिलाइट माने होता है खुशी या प्रसन्नता, हैप्पीनेस, प्लीजर या ब्लिस। अगर आपको इसका एंटोनिम्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं सैडनेस। अगला है डोकाइल, इसका मतलब होता है कर्तव्य, इच्छुक यानी ड्यूटीफुल, विलिंग या फिर ओबीडियंट। अगला है डिस्प्ले, इसका मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना, तो शो, एग्जिबिट और प्रेजेंट। अगला वर्ड है डिनाई, इसका मतलब होता है इनकार करना, रिफ्यूज, डिक्लाइन या टर्न डाउन। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। अगला है ड्यूरेबल, जिसका मतलब होता है स्थायी या लंबे समय तक चलने वाला, तो लॉन्ग लास्टिंग, एंड्यूरिंग या स्ट्रॉन्ग। अगले वर्ड को देखिए, अगला वर्ड है डेरोगेटरी, इसका मतलब होता है अपमानजनक यानी कि इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएटिंग। एक बार शब्दों को सही से समझने का प्रयास करें। डिजीज, बीमारी, इलनेस या सिकनेस। डिग्रेस, इसका मतलब होता है अपमान, डिसऑनर या शेम। अगर आपको इसका सिनोनिम्स लिखना है तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे? ऑनर। चलिए आगे देखते हैं आगे वर्डों को। आपका अगला वर्ड है एरर, जिसका मतलब होता है गलती, तो मिस्टेक या फॉलेसी। इनेवी, इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो जीलियसी या बिटरनेस। इटर्नल, इसका मतलब होता है शाश्वत या कभी भी ना नष्ट होने वाला। इनफाइनाइट, एंडलेस या परपेचुअल, यानी कि एंडलेस परपेचुअल माने होता है निरंतर या हमेशा, एंडलेस जो कभी खत्म ना हो। और मैथ में आपने इनफाइनाइट पढ़ा ही होगा। चलिए अगले वर्ड को देखिए। अगला वर्ड है आपका एफिशिएंट, इसका मतलब होता है किसी चीज में इफेक्टिव यानी कि प्रभाव डालना या प्रोडक्टिव। अगला है एंथुसियम, इसका मतलब होता है आपका जोश या उत्साह, जील या स्पिरिट या पैशन कह सकते हैं। पैशन माने होता है तीव्र इच्छा। एक्सैक्ट, इसका मतलब है एक्यूरेट, क्लियर या प्रेसाइज। अगला है इनॉर्मस, यानी कि विशाल, वास्ट या ह्यूज, या फिर आप ट्रमेंडियस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रमेंडियस। अगला है फैटल, फैटल माने होता है घातक, डेडली, लीथल या मॉर्टल। अगला वर्ड है फ्रीडम, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी और इमेसिपिएशन। अगला है फायर्स, इसका मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, ब्रुटल या थ्रेटनिंग। अगला वर्ड देखिए फेम, यानी कि ख्याति, रेपुटेशन या रिनोन। अगला है गिफ्ट, इसे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, प्रेजेंट, प्राइज या डोनेशन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्डों को। तो फ्रेंड्स अगला वर्ड आप देख सकते हैं ग्रीफ, ग्रीफ माने होता है दुख, तो सोरो या पेन या माइजरी। अगला वर्ड है हुम्बल, यानी इसका मतलब होता है बिल्कुल विनम्र, मीक, जेंटल या मॉडेस्ट। हेवन, हेवन माने होता है यहाँ शरण से मतलब एक होता है आपका हेवन, जिसका मतलब होता है स्वर्ग, उसके लिए तो आप पैराडाइस लिखेंगे, लेकिन हेवन इसका मतलब है शेल्टर या रिफ्यूज। अगला है ह्यूमन, इसका मतलब होता है दयालु, काइंड, वेन वॉलेंट या कंपैशनेट। अगला वर्ड है हर्डल, इसका मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन या बैरियर। हैप्पी, हैप्पी माने खुशी, डिलाइटेड या चीयरफुल। हेल्पलेस यानी असहाय, पावरलेस शक्तिहीन हो, इनकैपेबल यानी किसी चीज को करने में असक्षम हो। हाइड माने छिपाना, बुरी, कॉन्सियल या सीक्रेट। अगला वर्ड है आइडल, कोई आलसी होता है, इनएक्टिव जो सक्रिय ना हो, डुल, नीरस, लेजी, इंडोलेंट। अगला वर्ड है डील, आइडल, आइडल माने होता है आपका आदर्श, परफेक्ट, कंप्लीट या मॉडल। अगला वर्ड है इन्वेजन, इसका मतलब होता है कैप्चर या कॉन्क्यूरिंग, या आप अटैक या अग्रेशन भी लिख सकते हैं, अटैक या अग्रेशन। तो आप लिखते रहें और फ्रेंड्स सुनने का प्रयास करें। और अगले वर्डों को देखिए फ्रेंड्स। अगला है 34 इंसेंसेंट, यानी कि लगातार या नियमित, कॉन्टिन्यूअस या कांस्टेंट, सीजलेस भी लिख सकते हैं या नॉन स्टॉप।
लेमेंट माने होता है बिलाप, वेल या रिग्रेट, पछतावा किसी चीज पर। लास्ट यानी कि अंतिम, एंड, कंक्लूडिंग या अल्टीमेट। अगला है लेस्टर, जिसका मतलब होता है साइन, चमकना, ब्राइटनेस या लाइट। अगला है लेक्चर यानी कि स्पीकर, बोलने वाला, ऑर्टर या एजुकेटर। अगला वर्ड है लीगल, जिसका मतलब है लॉफुल या लिक्ट। अगला है मैनी, मैनी का काउंटलेस या एबंडेंट। अगला वर्ड है मैड, क्रेजी या इंसेन। चलिए फ्रेंड्स आगे के वर्डों को देखते हैं। अगला वर्ड है मैग्निफिसिएंट, यानी कि एकदम स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग, इंप्रेसिव यानी आकर्षक या सौंदर्य। म्यूचुअल, जिसका मतलब होता है शेयर्ड या जॉइंट या कॉमन। अगला वर्ड है नॉर्मल, ऑर्डिनरी या यूजुअल या रेगुलर। अगला है नाइस, अच्छा, गुड, अट्रैक्टिव या प्लीजेंट। अगला है निग्लिजेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, इररेस्पॉन्सिबल। अगला है नेफोरियस, इसका मतलब होता है क्रिमिनल या विक्ट या इविल। अगला वर्ड है आपका ऑब्टेन, इसका मतलब है गेन, एक्वायर या सिक्योर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे के वर्डों को देखते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो एक बार अवश्य करें। उसके बाद है परपेचुअल यानी कि निरंतर, एवरलास्टिंग, इटर्नल या। अगला वर्ड है पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, हेवन। अगला है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल या अडेप्ट। अगला है परनिलियल, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं इसीलिए भी बताया था तो वही लिख देंगे आप। अगला है क्वियर, इसका मतलब होता है विचित्र, और स्ट्रेंज या पेक्यूलियर। पेक्यूलियर माने भी विचित्र होता है। रिनोव, ये अभी पढ़े थे आप। फेम, प्रेस्टीज या रेपुटेशन यानी कि वही ख्याति, प्रसिद्धि। अगला है रिलिएबल यानी कि भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी, लॉयल या डिपेंडेबल यानी जिस पर हम क्या करें, डिपेंड हो सकें। तो चलिए आगे के वर्डों को देखते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स आपका रेज यानी कि क्रोध, एंगर या टेम्पर, क्विक टेम्पर भी लिख सकते हैं। रेज, रेज माने होता है नष्ट करना, डेस्ट्रॉय, डेमोलिश, पुल डाउन। अगला है रिवील, रिवील माने प्रकट करना, शो, डिस्प्ले या डिविलेग। अगला वर्ड है रिवरेंस, इसका मतलब होता है सम्मान, ऑनर, प्रेज या एडमिरेशन। अगला वर्ड है आपका रेस्क्यू, रेस्क्यू माने होता है बचाना, सेव, प्रोटेक्ट, ठीक है, एक्सट्रिक्टेड। अगला है आपका रेम्यूनरेशन, इसका मतलब होता है सैलरी, पेमेंट या बैगेज यानी कि कमाई। अगला वर्ड है रेंट यानी कमाई, फेयर, फी या कॉस्ट। सभी शब्दों को अच्छे से समझना है क्योंकि आपको कौन से भी शब्द को आपसे पूछ सकता है। अगला वर्ड है आपका सैक्रेड यानी पवित्र, होली, डिवाइन या रिवरेंड। अगला है स्क्रिम्स, इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, बहस, क्वेरल यानी झगड़ा या फाइट। अगला वर्ड है समिट, इसका मतलब होता है किसी चीज की टॉप पर होना, पीक या एपेक्स। अगला है सुफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, एम्पल, एडिक्वेट और इनफ। अगला वर्ड है सॉरो, जिसका मतलब होता है दुख, डिस्ट्रेस, सफरिंग, सैडनेस, डिसोलेशन यानी कि इसका मतलब निर्जन भी होता है। स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब होता है नेचुरल, जीनियन या एक्सट्रीम पोर। अगला है सोलेस, इसका मतलब होता है आरामदायक, कंफर्ट, काम या कौशल। अगला वर्ड है आपका स्ट्रगल, इसका मतलब होता है संघर्ष, फाइट या रेसल। अगला वर्ड है स्प्लेंडेड, इसका मतलब होता है मैग्निफिसेंट और इम्प्रेसिव। अगला वर्ड है टेडियस यानी कि थकाऊ, उबाऊ, टायरसम या बोरिंग या डोल। चलिए फ्रेंड्स कुछ और रह गई हैं। अगला वर्ड आपका टेम्पोरल, इसका मतलब है मटेरियल या फिर वर्ल्डली। अगला है थ्रीव, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, ग्रो या फ्लोरिश। अगला वर्ड आपका टॉयल, लेबर यानी कि परिश्रम करना, एग्जारेशन या हार्ड वर्क। अगला है टिमिड, फियरफुल, अफ्रेड या फ्राइटेंड। अगला है ट्रांसिस्ट यानी कि शॉर्ट टर्म, टेम्पररी या इफेमरल। अगला है अनलॉफुल, लॉलेस, इलीगल या इलजिमिटेड। अगला है यूनिक, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और डिस्टिंक्टिव। अगला वर्ड है आपका अंतिम वर्दी, इसका मतलब होता है योग्य या फिर वर्दी माने आप कह सकते हैं दूसरे में वैल्यूएबल यानी कि जिसकी कुछ वैल्यू हो, बहुमूल्य, और डिजर्विंग। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके 80 कंप्लीट हुए। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताएं और भी आपके लिए सिनोनिम्स लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।